आचार्य भगवान हमारे पूर्व गुरुवर सब फरमाते हैं कि निदान कभी नहीं करना चाहिए। जो धर्माराधना करते हैं उसका बहुत सारा फल हमें मिलने वाला है, परंतु निदान हम जब करते हैं तो एक दायरे के उस वासु पहला प्रश्न था कि धन्य है वे कुमार जो दीक्षित हो गए, मैं दीक्षा नहीं ले सका, उसका समाधान सामने आया है। अब तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, हे भंते, मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके मैं किस दिशा में जाऊंगा, किस स्थान पर जन्म लूंगा? और द्वैपायन सुरा और देवरूप द्वैपायन ऋषि के क्रोध से जो है ये द्वारिका नगरी दग्ध हो जाने पर माता पिता और निज संबंधियों से रहित केवल राम और बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर युधिष्ठिर प्रधान पांडुराज के पुत्र 5 पांडवों के पास पांडु मथुरा की ओर जाते हुए कोशाम्र वृक्षों के वन में न्यग्रोध वट वृक्ष के पीछे ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शी एक छोटी छोटी बात बतला रहे हैं कि जब यह द्वारिका नगरी उस द्वैपायन ऋषि के क्रोध से दग्ध होने लगेगी, उस समय में तुम माता पिता और निज संबंधियों से रहित केवल राम अर्थात बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर पांडुराज के पुत्र 5 पांडवों के पास पांडु मथुरा की ओर जाते हुए कोशाम्र वृक्षों के वन में न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला के पट्ट पर पीत वस्त्र से बता भी दिया। पृथ्वी शिला न्यग्रोध वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्ट पर पीत वस्त्र में बिंद जाने पर मृत्यु के समय काल करके तुम तीसरी बालुका प्रभा में उज्ज्वलित जो है तीसरी बालुका प्रभा में नारक रूप में उत्पन्न होगे। भगवान अरिष्टनेमि से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर महाराजा कृष्ण विचार में पड़ गए। नरक का विचार आते ही हृदय में निराशा जाग उठी, आर्त ध्यान से विभल हो गए। तब पुनः उनके आर्त ध्यान को देख करके अरहंत भगवान अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, तुम निराश मत हो, तुम आर्त ध्यान को त्याग दो, क्योंकि इसके आगे का काल सुंदर ही सुंदर है, सुंदर है, सुंदरतर है, सुंदरतम है, क्योंकि तुम आने वाली अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां पर अनेकों वर्षों तक केवली दशा को प्राप्त करके तुम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे, सकल कर्मजन्य संतापों से छूट जाओगे, जन्म मरण सहित दुखों का अंत कर डालोगे। इस तरह भगवान के मुख से जब यह बात सुनी, भविष्यकालीन निर्वाण पद की प्राप्ति की सुखद वार्ता सुनी है, तो वासुदेव कृष्ण आनंद विभोर उठे हैं। उनकी भुजाएं जो है वो फड़कने लग गई है। हर्षाधिक्य के कारण वे उच्च स्वर से बोलते हुए मल्ल की भांति उछलने लग गए हैं, सिंहनाद कर उठे हैं। इस तरह आंतरिक प्रमोदातिरेक को अभिव्यक्त करने के अनंतर कृष्ण वासुदेव अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि को वंदन नमस्कार करते हैं और जिस तरफ उत्तम हाथी था वहां पर आते हैं और जहां अपना घर था उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर घटना आई है कि द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा, कैसे श्री कृष्ण देह त्याग करेंगे। तो प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि जब कृष्ण वासुदेव ने जान लिया कि सुरा अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण इस द्वारिका नगरी का अंत होगा, तो वे नगरी में आकर के द्वारिका नगरी में मदिरा पान का निषेध कर देते हैं कि इस द्वारिका नगरी में कोई भी मद्यपान नहीं कर सकेगा, शराब नहीं पी सकेगा, मद्य निषेध करवा देते हैं और जो बची हुई मदिरा है उसे नगर के बाहर फेंकवा देते हैं। एक बार कुछ यादव कुमार घोड़े लेकर घूमने गए, उनको प्यास लगी तो गड्ढे में पानी पड़ा है ऐसा जान करके उन्होंने वो शराब पी ली। वहीं पर द्वैपायन ऋषि ध्यान मग्न थे। मदिरा के नशे में उन्मत्त हुए यादव कुमार उनके ऊपर घोड़े कुदाने लगे। पास में ही कहीं द्वैपायन ऋषि जो है वो क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधावेश में निदान कर लिया, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इस द्वारिका नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा, सभी यादवों का विनाश कर डालूंगा। कहते हैं कृष्ण वासुदेव और बलराम को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी, निदान त्यागने की प्रार्थना की। तब उस द्वैपायन ऋषि ने केवल मात्र इतना कहा कि तुम दोनों भाई बच जाओगे, निदान नहीं त्यागा। निदान जो का त्यों रहा, निदान नहीं त्यागा। हमारे पूर्व गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य भगवान भी फरमाते हैं कि अगर मन में कभी ऐसा संकल्प आ जाए तो उसकी आलोचना प्रायश्चित करके उसका शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, परंतु उन ऋषियों ने निदान नहीं त्यागा, इतना ही कहा तुम दोनों भाई बच जाओगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने
इस होता रहे कि प्रतिदिन आयंबिल तप चलता रह करके वे द्वारिका दाह का अवसर देखते हैं, परंतु प्रतिदिन आयंबिल की तपस्या चलती है तो उसके सामने उस अग्नि कुमार जाति के देव का कोई जोर नहीं चलता। वे द्वारिका नगरी को जलाने में असफल रहे। लगातार 12 वर्षों तक उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। 12 वर्षों के बाद द्वारिका नगरी के कुछ लोग सोचने लगे, तपस्या करते करते वर्षों बीत गए हैं, अब यह अग्नि कुमार देव द्वैपायन ऋषि हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसके अतिरिक्त वो तो आयंबिल कर ही रहा है, मैं नहीं करूं तो क्या है, आज का दिन मैं नहीं करता हूं। कहते हैं संयोग की बात है, एक दिन ऐसा आया कि उस नगरी में किसी ने भी आयंबिल तप नहीं किया था। व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रमाद के कारण संकट मोचन आयंबिल तप से सभी विमुख हो गए। अग्नि कुमार द्वैपायन देव के लिए इससे बढ़कर और कौन सा अवसर हो सकता था। उसने द्वारिका नगरी में अग्नि वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर भयंकर शब्द होने लगे, जोर की आंधी चलने लगी, भूचाल से मकान धाराशायी होने लगे। अग्नि की धधकती ज्वालाओं ने सारी द्वारिका को अपनी लपेट में ले लिया। कृष्ण वासुदेव ने अग्नि शांत करने के अनेकों प्रयत्न किए, परंतु कर्मों का ऐसा प्रकोप चल रहा था कि आग पर डाला जाने वाला पानी तेल का काम कर रहा था। भीषण ज्वालाएं जल रही थी। उस समय में कृष्ण वासुदेव जब उस अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया है, वे राजमहल की ओर भागे अपने माता पिता को बचाने के लिए। माता पिता सुरक्षित है देखा तो कृष्ण जो है अश्वशाला और रथशाला की ओर भागे। अश्वशाला तो पूरी तरह जो है ध्वस्त हो चुकी थी। रथशाला की ओर गए तो वहां पर एक रथ सुरक्षित मिला, उस रथ को निकाला है, माता पिता को रथ में बिठाया है। दोनों घोड़े जहां पर जोते जाते हैं वहां पर स्वयं कृष्ण और बलराम जुट गए हैं और माता पिता को वे नगर से बाहर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। परंतु निदान तो निदान किया हुआ था। ऋषि ने केवल इतना कहा था कि तुम दोनों भाई बच जाओगे। कहते हैं द्वारिका नगरी के सिंह द्वार के नीचे आए हैं। नीचे जैसे ही आए हैं दोनों भाई तो सिंह द्वार से बाहर निकल गए। माता पिता जैसे ही नीचे आए ऊपर का सिंह द्वार माता पिता के ऊपर गिर गया और गिरने से माता पिता दोनों का ही प्राणांत हो गया है। द्वारिका नगरी के दग्ध हो जाने पर कृष्ण बड़े चिंतित हुए कि औरों को शरण देने वाला श्री कृष्ण आज किसकी शरण में जाए। बलराम ने कहा, पांडवों की आपने सदा सहायता की है इसलिए उनके पास चलना ठीक है। बलराम की बात सुनकर कृष्ण बोले, जिनको सहारा दिया हो उनसे सहारा लेना लज्जास्पद है, और फिर सुभद्रा अपनी बहन है, उसके घर रहना शोभास्पद नहीं। तब कृष्ण की तर्कसंगत बात सुनकर के बलराम कहते हैं, भाई कुंती तो अपनी बुआ है और बुआ के घर जाने में कोई अपमान की बात नहीं। तब दक्षिणी समुद्र तट पर बसी पांडवों की राजधानी पांडुरा मथुरा की ओर वे जा रहे हैं। इधर यादव वंशीय जराकुमार एक राजकुमार था जो श्री कृष्ण वासुदेव का ही भाई था। भगवान अरिष्टनेमि के भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि जराकुमार के बाण से वासुदेव की मृत्यु होगी। यह सुनकर के जराकुमार को बड़ा दुख हुआ था। उसने तत्काल द्वारिका को त्याग दिया था और वह कोशाम्र वन में चला गया था। वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहा था। वह कोशाम्र वन में चला गया था। द्वारिका नगरी के जल जाने पर श्री कृष्ण के लिए चले गए और तत्पश्चात श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पीत वस्त्र ओढ़ करके शिलापट्ट पर विश्राम कर रहे हैं। उनका एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रखा हुआ था। वासुदेव के पांव में पद्ममणि होती है और वो पद्ममणि दूर से ऐसी लगती है जैसे हिरण की आंख हो, मृग की आंख हो। वासुदेव के पांव में वह मणि ऐसी ही चमकती है। उधर जराकुमार उसी वन में जो है शिकार की खोज में भ्रमण कर रहा था। जब वह वटवृक्ष के निकट आया तो दूर से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई मृग उठ बैठा है। तत्काल उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण लगते ही श्री कृष्ण छटपटा उठे। उनके मुख से एक चित्कार निकली। उन्हें ध्यान आया कि बाण कहीं जराकुमार का तो नहीं, क्योंकि यह तो भगवान की भविष्यवाणी है। देखा तो जराकुमार पास में आया। जराकुमार फूट फूट कर रोने लग गया। जराकुमार को सामने देखकर श्री कृष्ण ने कहा, जराकुमार इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, भवितव्यता ही ऐसी थी। भगवान अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी अन्यथा कैसी हो सकती है। बलराम के आने का समय हो चुका है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर बलराम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम उसके हाथों से बच नहीं सकोगे। जिस अधम कार्य से जराकुमार बचना चाहता था, जिस पाप से बचने के लिए उसने द्वारिका नगरी को छोड़कर कोशाम्र वन का वास अंगीकार किया था, उसी पाप को अपने हाथों से होते देखकर उसका हृदय रो पड़ा। पर क्या कर सकता था। बलराम के आने तक श्री कृष्ण देह त्याग कर चुके थे। ये कथा जो है अन्यत्र प्राप्त होती है। ये कथा मैंने आप सबके सामने बताई है। जब ये सारी घटना
घर में आए हैं। घर में आकर के उन्होंने 3 योजन चौड़ी देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का जो है सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के हाथों विनाश होगा। इसलिए इस द्वारिका नगरी का कोई भी निवासी, राजा हो, युवराज, ईश्वर, तलवर, माडंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, देवी, रानी, कुमार, कुमारी, जो भी भगवान के पास मुंडित होना चाहता है, प्रव्रजित होना चाहते हैं, कृष्ण वासुदेव की ओर से उनको आज्ञा है, अपने पीछे के संबंधियों की कोई भी चिंता ना करते हुए जो दीक्षा लेना चाहता है दीक्षा अंगीकार करे। उसके पूरे कुटुंब की व्यवस्था श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं करेंगे। इस तरह घोषणा करने के लिए कृष्ण वासुदेव ने अपने राजसेवकों को आज्ञा दी है। कृष्ण वासुदेव का आदेश पाकर के राजसेवकों ने द्वारिका नगरी के सभी प्रदेशों में इस तरह की घोषणा कर दी है। उधर पद्मावती देवी के भीतर में भगवान की वाणी सुनकर के एक भावना उत्पन्न हुई है और वह भगवान के चरणों में निवेदन करती है, हे भंते, मुझे आपकी वाणी पर पूर्ण आस्था है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहती हूँ। यह वाणी मुझे बहुत ही रुचिकर लगी है। तब भगवान ने कहा, है देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तब भगवान अरिष्टनेमि की आज्ञा सुनकर महारानी पद्मावती वहां से धार्मिक रथ पर सवार होकर के द्वारिका नगरी में जहां अपना घर था वहां आई है। आकर के वासुदेव श्री कृष्ण के पास पहुंची है। उनके चरणों में निवेदन करती है कि हे देवानुप्रिय, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं वितराग भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित हो जाऊं। महारानी पद्मावती का निवेदन सुनकर के वासुदेव कृष्ण कहने लगे, हे देवानुप्रिय, जिस तरह तुम्हारी आत्मा को शांति हो वैसा करो। मेरी ओर से तुम्हें दीक्षित करने की पूर्ण तरह से आज्ञा है, क्योंकि वो पहले ही घोषणा करवा चुके हैं कि जिसको भी दीक्षा लेनी है वे दीक्षा ले सकते हैं। तुरंत राजसेवकों को बुलाया है। पद्मावती महारानी की दीक्षा महोत्सव की सूचना देने के लिए कहा है। दीक्षा महोत्सव की तैयारी की गई है। उसे एक स्नान पाट पर बिठाया गया है। 108 सोने के घड़ों से उस पद्मावती महारानी को स्नान करवाया है। अन्य अनेक प्रकार से दीक्षा स्नान हो जाने के अनंतर उन्होंने उसे सब प्रकार के आभूषणों से आभूषित किया। सहस्त्र पुरुष वाहिनी नामक पालिका में बिठाया। वे रैवतक द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर रैवतक पर्वत पर जहां शास्त्रामरवन नामक उद्यान था वहां आते हैं, पालकी को रखते हैं। पद्मावती देवी उससे नीचे उतरी, भगवान के श्री चरणों में आई है, आकर के वंदन नमस्कार किया है। और अब कृष्ण वासुदेव निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? हे भगवान, यह पद्मावती पटरानी मेरे लिए इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, सुंदर है, अभिराम है। कहाँ तक निवेदन करूं कि यह श्वासोश्वास के समान मुझे प्रिय है, उदुम्बर पुष्प के समान जिसका सुनना भी दुर्लभ है, तो देखने की बात ही कहाँ। भगवान, उसी पद्मावती देवी की शिष्या के रूप में आपको भिक्षा देने लगा हूं, आप इसे स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव की बात सुनकर के भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, हे भगवान, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, यदि तुम्हारी आत्मा को इसी तरह शांति है तो तुम्हारे द्वारा दी गई शिक्षा, यह भिक्षा जो है मुझे स्वीकार है। आगे भगवान अरिष्टनेमि पद्मावती देवी को शिष्या रूप में भिक्षा स्वीकार करने की अनुमति मिल जाने पर पद्मावती देवी ईशान कोण में जाकर के अपने सभी आभूषण उतारती है, अपने हाथों से ही स्वयं पंचमुष्टि लोच करती है, साध्वी वेश धारण करती है, भगवान के श्री चरणों में आती है और भगवान से निवेदन करती है, हे भंते, यह जगत जरा और मरण की अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है और मुझे इस जो है जगत से दूर जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना, देने का, धर्माचरण की विधि का बोध कराने का अनुग्रह करे। पद्मावती देवी को सर्वथा योग्य देखकर भगवान अरिष्टनेमि ने स्वयं उसे दीक्षित किया, दीक्षा पाठ पढ़ाया। भाव रूप से मुंडित करने के अनंतर शिष्या रूप से यक्षिणी नामक साध्वी को उसे सौंप देते हैं। भगवान अरिष्टनेमि द्वारा पद्मावती देवी के सौंप देने पर संयमाराधना में प्रयत्नशील होने की उसे शिक्षा देती है। यक्षिणी साध्वी से शिक्षा प्राप्त करने के अनंतर आर्या पद्मावती शिक्षानुसार संयम का पालन करती है। इस प्रकार आर्या पद्मावती इरिया भाषा आदि समितियों का पालन करके जितेंद्रिय और ब्रह्मचारिणी बन जाती है। उसने आर्या पद्मावती ने आर्या यक्षिणी के पास रहकर सामायिक आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, अनेकों व्रत बेले तेले आदि का तप किया
अन्य अनेकविध तपोकर्म से अपनी आत्मा को भावित करते हुए वह जीवन व्यतीत करने लग गई। आर्या पद्मावती ने पूरे 20 वर्षों तक संयम की आराधना की है, 1 मास की संलेखना की है, आत्मा को आराधित किया है, अनशन द्वारा 60 भोजनों का त्याग किया है। पद्मावती की तरह इन्होंने भी दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। केवल अंतर इतना था कि वह कहने लगी, हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव से पूछकर दीक्षा व्रत अंगीकार करूंगी। अंत में उसने भी दीक्षा अंगीकार की है। मूलश्री की तरह मूलदत्ता ने भी दीक्षित होकर के सिद्ध गति को प्राप्त किया है। 8 तो श्री कृष्ण की महारानियां हैं और 2 जो है वह पुत्र वधुएं हैं। इस तरह ये 10 अध्ययन संपन्न हुए हैं। इन 10 ही नारियों ने अपने जीवन की अंतिम श्वासों में मुक्ति को प्राप्त किया है। मुक्ति को प्राप्त करके वे जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ी है। छोड़ा पथ राग का त्याग और वैराग का पथ स्वीकारा हो, आत्मा को तारा हो। कृष्ण की पटरानिया महान सन्नारिया संयम धारा हो, आत्मा को तारा। उन महान 10 सन्नारियों ने आत्मा को तारा है, दीक्षा अंगीकार की है। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सत्तागमे अट्ठागमे तद्भयागमे एवा श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई चार लागे होते मैं आलम जम वैधम बच्चा मिले हिणखरम चक्रम पैहिणम विणहिणम जोगिनम गौसिनम सुट्टुदिनम दुट्टवृक्षम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो मैं देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। पारव पर्यूषण प्यारा पारव पर्यूषण प्यारा सत्य संदेश मनोहर सत्य संदेश मनोहर गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना गफलत को दूर हटाना पापों से भय तुम खाना काय फरमाना याद। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मंत उनको मोक्ष तक का मार्ग बता देते हैं। ऐसे प्रभु को अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता है उनकी वाणी के द्वारा उस प्रभु के ज्ञान को, उनकी साधना को, उनके तप को, उनकी करुणा को अनंत अनंत नमन कृतज्ञता के भाव। महापर्व पर्यूषण का 5वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आप खूब खूब धर्म की आराधना करें, पंच परमेष्टि की आराधना करें। पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसके भीतर जो आत्म तत्व समाया हुआ है सब में, उन्होंने आत्मा की साधना करते हैं अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। हम और आपका भी लक्ष्य यही हो। अभी आप सुन रहे थे शुभमुनि जी के द्वारा अंतगढ़ सूत्र की वांचना, बहुत ही सुंदर विवेचन आपने सुना, बहुत ही मार्मिक था, हृदय विदारक था। किस प्रकार भगवान अष्टनेमी के चरणों में श्री कृष्ण जाते हैं और भगवान कैसे समाधान करते हैं। वो भगवान के भीतर जो ज्ञान, केवल ज्ञान, ये आत्मा का गुण है। केवल ज्ञान सबके भीतर ज्ञान है, परंतु हमारे भीतर वो ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा कि हमारा अज्ञान, मोह और मिथ्या तो बाधक है। इस कारण वो ज्ञान भेद ज्ञान नहीं बन पा रहा। भेद ज्ञान बनने पर वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर नहीं जा रहा। इस कारण हम पंचम काल में मिथ्यात्व और मोह के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। परंतु प्रभु की वाणी के द्वारा आप प्रयास करें तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। उसी ज्ञान को, चाहे भगवान अष्टनेमी है, भगवान महावीर है, सुमंद्र स्वामी भगवान है,
सभी तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान मतलब तीनों लोकों को भगवान, केवली भगवान तीनों लोकों को एक साथ जानते और दर्पण की भांति, और कोई प्रश्न का समाधान वो कर देते हैं, जैसे कि जैसा बता देते हैं। तो आज हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। सूत्र तो आपने सुन लिया कि भगवान अष्टनेमी श्री कृष्ण ने 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न कब पूछे? जब उनको धर्म क्षायक संकट नहीं हुई थी, पहले पूछे। पहला प्रश्न पूछा, प्रभु ये द्वारका का विनाश कैसे होगा? 9 जोड़ी 12 योजन लंबी चौड़ी देव इन्होंने बनाई है, इसका विनाश कैसे होगा? भगवान ने स्पष्ट बता दिया 3 कारण होंगे, सूर्य, अग्नि और द्वैपायन ऋषि इसका कारण बनेंगे। और ऋषि को कुछ युवक मदिरा पान करके उनको दुखित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, और ऋषि क्रोध में आ जाएगा, और क्रोध में आकर के वो ऋषि निदान करेगा। और निदान का फल क्या होगा? इसलिए देखो, वो ऋषि उच्च कोटि के साधक थे, परंतु उस युवकों ने जब उस ऋषि का अपमान किया, घोड़े उसके ऊपर दौड़ाए, मृत सांप को उसके गले में डाल दिया, तो ऋषि क्रोधित हो गए। क्रोधित होने पर उन्होंने सोचा, इन युवकों ने मेरा अपमान किया तो मैं द्वारका नगरी का भस्म कर दूं। क्रोध में आकर के व्यक्ति कितना अनिष्ट कर लेता है। या सोमिल ब्राह्मण का निमित्त बना, उधर का उसका निमित्त बना, और सोमिल को भगवान अष्टनेमी ने कृष्ण को बताया नहीं कि वो पुरुष कैसा होगा। कभी भगवान किसी के रहस्य की बात नहीं खोलते। हम कभी किसी का नाम फट से बता देते हैं, उस व्यक्ति ने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था। भगवान ने कहा उसने सहायता की है। भगवान ने कैसे सहायता की? जैसे तुमने एक ईंट उठा करके इस वृद्ध की सहायता की है, ऐसे इस युवक ने सहायता की है। परंतु कृष्ण का भाई था, कृष्ण को तो क्रोध आ गया कि उसने सहायता क्या की है, मेरे भाई का अंत कर दिया। फिर वो कौन है? भगवान ने ये भी बता दिया कि जैसे तुम जाओगे वो पुरुष आपके सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा। सोमिल ब्राह्मण ने सोचा कि पता तो लग जाएगा, क्योंकि भगवान के पास कृष्ण गए हैं तो भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, वो बताएंगे, मेरा नाम ले देंगे, या मेरे पास आएंगे, कृष्ण मुझे कौन सी मौत से मारेगा। एक व्यक्ति पाप तो कर लेता है, उसके बाद खुद डर लगता है, भयभीत होता है, मुझे क्या करना चाहिए, निकल करके बाहर निकल जाऊं।